नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज आप इस क्लास में जो सीखेंगे रेंज, वेरिएंस, जो परिसर, प्रसरण, मानक विचलन जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, असतत बारंबारता बटन का स्टैंडर्ड डेविएशन और सतत बारंबारता का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे परिसर। तो परिसर को क्या बताया? रेंज। रेंज क्या होती है? दिए गए डाटा को क्रमवार रखने पर उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच के अंतर को परिसर कहते हैं। जैसे आप कहीं खड़े हैं और 10 मीटर की दूरी वहाँ से नापना है, तो आप जहाँ खड़े हैं उसको 0 मान लेंगे और जहाँ तक जाएंगे वो 10 होगा। जब उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 - 0 करेंगे तो क्या होगा? 10 ही हो जाएगा। तो इसी तरह से जब किसी की रेंज पूछी जाए तो उस डाटा का सबसे छोटा जो मान है और सबसे बड़े मान, उनके बीच का जो अंतर होता है वही रेंज होती है। इसका एक यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है। तो इस उदाहरण को अगर आपको लगाना है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे छोटा मान देखना है। तो आप यहाँ से जब देखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे छोटा मान है आपको 11 दिख रहा है ये, और इसके बाद इसमें सबसे बड़ा मान देखेंगे तो आप यहाँ देखते जाएंगे तो इसमें आपको सबसे बड़ा ये क्या दिखा? 91। तो अब आपकी सीमा क्या है? ऊपरी सीमा क्या दे रखी है? 91, और निम्न सीमा कितनी दे रखी है? 11। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से रेंज अगर निकालने को आता है तो बहुत ही ईजी, आपको मुश्किल से 10 सेकेंड ही लगेंगे, आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस क्या होता है? इसमें दिए गए डाटा के माध्य के क्रमवार एक डाटा को घटाना है। इस तरह से जोड़े के जोड़ का वर्ग करेंगे और कुल डाटा की संख्या से उसे भाग दे देते हैं। इसे सिग्मा स्क्वायर चिन्ह से दर्शाते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो आपको सीरीज डाटा की दे रखी होगी उसमें क्या करना है कि उसका सबसे पहले माध्य निकाल लेना, ठीक है। फिर माध्य को जो सीरीज दे रखी है उसके 1 बाई 1 डाटा से घटाते जाना है और जो पेयर बनेगा उन सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में कितनी संख्याएं हैं टोटल, उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रसरण। तो इसका उदाहरण देखते हैं। इसका ये एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से डाटा दिया होगा। एग्जाम में आपको इसको क्रम में रखने के लिए और या अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहीं पर सब कुछ कैलकुलेट करना है। जैसा कि वेरिएंस का आपने फार्मूला अभी देख लिया है कि वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, आपने अभी देखा, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन। जहाँ पर आपको एन नंबर, आप ये संख्या दे रखी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एन बराबर कितना आ गया आपका? एन बराबर यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको इनका सबका जोड़ निकाल लेना है। और एक्स आई का मतलब यहाँ पर ये हुआ, एक्स आई का मतलब आई इक्वल टू अगर 1 हो तो ये जैसे तुम्हारा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x4 हो जाएगा, x5 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स आई से है, ठीक है। अब एक्स बार का मतलब माध्य से है, एक्स बार का मतलब माध्य से है। तो माध्य क्या होता है? समेसन एक्स, अगर इसको मान लिया आपने एक्स में, अपान एन होता है, ठीक है। तो समेसन एक्स का मतलब क्या हुआ? इनका सबका जोड़ है, ठीक है। तो अब इनको जोड़िए। आपको डायरेक्ट ऐसे ही वहाँ पर जोड़ना है, इसको कहीं काउंट कर जोड़ लिखने का नहीं है। प्रैक्टिकल करने के लिए आप डायरेक्ट इसको यहीं पे जोड़ना है। तो कितना हुआ? 9 1 10 7 17 4 21 9 30 9 39 1 40 6 46 3 49 1 50 3 53 7 60 हुआ। हासिल आया 6 6 5 11 11 6 17 17 3 20 1 21 6 27 4 31 36 4 40 10 50 5 55। आपने देखा कितना आया? 550 बटे कितना होगा? 10। तो कितना आ गया? 55। आपका मॉड एक्स निकल के आ गया, मतलब माध्य आपने निकाल लिया। माध्य निकालने के बाद को आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप जो बताया है इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? एक्स आई की जगह पर x1 x2 से सबसे घटाना है। तो हम प्रथम से इसको घटाना चालू करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कैसे करेंगे? 57 माइनस 55, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस 64 माइनस 55 का होल स्क्वायर, प्लस 43 माइनस 55 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे, करते जाएंगे अपना पूरा। बट आप एग्जाम में क्या करेंगे? आपको मुँह जवानी डायरेक्ट यहाँ पर करना है, ऐसे ही घटाना है। इस तरह से लिखने में अपना टाइम किल नहीं करना है। तो ये आपको बता दिया कि किस तरह से करना रहेगा। आप इससे जब करेंगे तो देखो 57 में 55 गए तो कितना होगा? आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, 64 में 55 गए तो 5 4 9 का होल स्क्वायर। ठीक, अगला क्या है 43, तो 43 में जब जाएगा तो 7 5 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, 43 तक हो गया। अब 67 आया तो 5 7 5 12 हुआ, 12 का होल स्क्वायर फिर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हुआ 49, तो 49 में 55 जब घटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो कितना आएगा माइनस का 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट आया 59, तो 59 है तो इसमें 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा है। अब 44 है और तो यहाँ कितना होगा 44 6 50 6 5 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 का होल स्क्वायर। प्लस करेंगे जब 47 है तो 3 5 8 माइनस का 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे जब 61 है तो कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो भी प्लस का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 59, तो आप यहाँ देखेंगे कि 55 है, यहाँ 59 है तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट लिख लेना है। अगले स्टेप में इनको जोड़ देना है सबको, तो 2 दूनी 4 9 9 81 प्लस 12 12 में 144 प्लस 12 12 में 144, देन 6 रंग 36 4 चौको 16 11 11 में 121 प्लस 8 8 64 प्लस 6 रंग 36 और प्लस 4 चौको 16। अब आपको इसको जोड़ना किस तरह से है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखना है कि ये 64 36 से कितना होता 100 हो गया। ठीक, और यहाँ पर 144 है तो 40 30 70 10 80, तो इसको देखोगे तो कितना हुआ 180 हुआ, और इसको देखा तो तुमने कितना हुआ 100, तो 180 और इससे 120 ले लो, एक को यहाँ पर छोड़ दिया अभी। ठीक है, तो कितना हो गया 180 और 120, तो ये तुम्हारा 300 हो गया, 3 1 400 401 हुआ, 16 दूनी 32, तो 433। यहाँ तक का जो आपका पूरा ऐड है वो 433 हो गया। कितना हो गया 433। अब बात आती है इधर की, तो इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो तुम्हारा 85 हो गया, तो यहाँ इसको कितना चाहिए, तो 185 हुआ। आप इससे करो 15 निकाल लो, तो 15 निकालोगे तो कितना होगा 29, तो ये कितना हो जाएगा 229। तो ये 85 है और 9 4 नहीं 5 4 9 और 8 4 12 और 1 1 2, तो 229 ये आ गया। अब आप इसको इसमें ऐड कर लो तो कितना हो 4 2 6 ये हो गया, 30 20 50, और इधर कितना हो गया 9 3 12, तो 62, तो कितना हो गया 662 आया। ठीक, अब आपका ये 662 आ गया इसका वैल्यू। अब यहाँ से आपको इसका पता है क्या होता है समेसन, तो ये इसका समेसन में होगा क्योंकि आपने सब ऐड कर दिया, तो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पता चल गई अपॉन एन। तो जब यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 662/10 करेंगे तो इससे इसको पॉइंट आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 66.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा कैलकुलेटिव रहेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि नेकपाल में इतना सारा डाटा दिया जाएगा, बट यदि कोई और एग्जाम में स्टैट्स पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से डाटा दिया जा सकता है। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक फार्मूला, ये जो फार्मूला वो जनरल वैल्यू के लिए है जिसमें कि आपको बारंबारता नहीं दी हो। ठीक है, जैसे बारंबारता नहीं दी है और कोई आपको डाटा दे रखा है तो उस टाइम पे जो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बट यदि आपको बारंबारता दे रखी हो, ये जो यहाँ पर लिख दिया ये यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, इसको इसी में आएगा, सतत असतत दोनों यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बारंबारता दे रखा तो यहाँ बारंबारता का भी हम इंडिविजुअली मल्टीपल करते चले जाएंगे। इन्होंने सिंप्लीफाई करके इसको ये लिख करके DI² कर दिया है, आपको ज़रूरत नहीं, आप वही बनाए रखेंगे। अभी जहाँ हम n नंबर लेते हैं कि कितने नंबर आप यहाँ पर मान दे रखा है, जो डिजिट दे रखे हो कितने मान दे रखे हैं अलग अलग, यहाँ पर वो न निकाल करके यहाँ हम फ्रिक्वेंसी का योग निकालेंगे समेसन f। ठीक है, तो इसका जब सवाल आगे आएगा तो ज़रूर बताते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ लिखा है n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन। इसमें क्या है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन, मतलब कि यदि आपको नेचुरल नंबर दे रखा है 1 से स्टार्टेड है तो चाहे जहाँ तक हो, तो जैसे कि 1 से लेके 20 तक है, तो यहाँ n का नंबर मतलब n मतलब नंबर आप जो दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं जो दे रखी हैं उनका काउंटिंग है। तो n बराबर जैसे 1 से लेके 20 तक किया तो 20 संख्याएं हो गई ना, तो यहाँ पर n वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर 1 से लेके 11 तक है तो यहाँ n 11 हो जाएगी। तो n का मतलब है जो संख्याएं दे रखी हैं, जो मान दे रखे हैं उनकी काउंटिंग से है यहाँ पर। ठीक है,
एक्स डाटा की संख्या का मान है, वहीं एक्स दिए गए डाटा का माध्य है। मतलब एक्स बार जो है ये यहाँ पर एक्स बार होगा, दिए गए डाटा का माध्य होगा। एन डाटा की दी गई कुल संख्याएं हैं और एन जो है बारंबारताओं का योग है। तो यहाँ पर जो सारे सिंबल्स दिए हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे विचरण कोफिशिएंट। अब देखो विचरण कोफिशिएंट में क्या है कि यहाँ पर वेरिएंस का कोफिशिएंट पूछ रहा है, मगर यहाँ वेरिएंस का यूज नहीं है, क्योंकि वेरिएंस के बाद हमें मानक विचलन निकालना है। तो क्या है, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 होता है। तो जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो उसमें वेरिएंस का नहीं निकालना है, मानक विचलन भी निकालना है। वेरिएंस के बाद मानक विचलन निकालेंगे, देन उसके बाद ये करेंगे। तो मानक विचलन होता क्या, एक्चुअली मानक विचलन जो है वो वेरिएंस का वर्गमूल ही है। वो क्या है, मानक विचलन जो है वो अंडर रूट वेरिएंस है। तो ये इनमें ये रिलेशन है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है इसकी रेंज बताइए। अब आपको इसकी रेंज निकालनी है, तो आप देखेंगे इसमें सबसे छोटा क्या है, तो आपने देखा 3 है, और सबसे बड़ा क्या है, तो आपने देखा क्या है 21 है। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में इसी तरह से देख करके घटा देना है। तो आपने दोनों नोट कर लिए, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इससे घटाने पे 18 आ जाएगा। भाई 21 अपर सीमा है और 3 लोअर सीमा है, तो जब हटाएंगे तो कितना आया 8। ये क्या हो गई इसकी रेंज, तो रेंज इसका आंसर हो जाएगा सी। इस सवाल की रेंज आप निकालेंगे, एक मैंने बता देना है, एक आपको करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये है वेरिएंस का क्वेश्चन। ठीक है, वेरिएंस का जैसे कि आपको अभी फार्मूला मैंने बताया कि वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन होता है। ठीक है, जहाँ एन नंबर आप एलिमेंट्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं उनका काउंटिंग होती है। एक्स आई एक एक संख्या का मान हो जाता है, एक्स बार उनका माध्य होता है। ये कब होगा, जब आपको बारंबारता नहीं दी होगी। कब होगा, जब बारंबारता न दे करके नॉर्मल संख्याएं दे रखी हो, जैसा कि आपको इस सवाल में दे रखा है, ये दिया है ना। तो इस टाइम पे अगर आपको इसका वेरिएंस निकालना है, देन ये जो आपका फार्मूला है वो ओके है। बट यही यदि आपको बारंबारता दे रखी है, तब आपको जो फार्मूला में क्या करना है, यहाँ पर एफ आई भी लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, एफ आई भी लगेगा। तो ये समेसन एफ आई हो जाएगा इसमें। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब बारंबारता दी होगी तो यहाँ एफ आई भी होगा, और अगर नहीं दी होगी देन आपको ये फार्मूला लगेगा। तो चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा स्पेस की वजह से ऊपर कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर इसका मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान आप देखेंगे तो 8 4 12, तो इसका 6 हो जाएगा, वही x होगा। तो यहाँ x बराबर जब निकालोगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 4 10 हो जाएगा, ये 4 14 हो जाएगा, और ये 4 18 हो जाएगा। मीन्स आप इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपका x निकला है और ये आपका f दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे f, x और f लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 4 14 और ये 4 18 लिखा। यहाँ पे 3 6 4 और 7। देन आपको fx निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10 छक्का 60, और ये 14 चौको 56, और 18 सत्ते 126 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इनका समेसन भी निकालना है। तो समेसन f इक्वल टू इनका ऐड हो जाएगा, तो 6 4 10 और 7 3 10, तो ये तो 20 हो गया। जब आप इसको जोड़ेंगे तो समेसन fx निकलेगा, तो वो कितना हो जाएगा, देखो 126 है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जोड़ना है, तो 6 6 12 8 20 केरी 0, तो हासिल 2 आया, तो 2 2 4। अब 6 4 10 6 16 हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गया और 1 1 2 हो गया, 2 चीज़ें निकल के आ गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मालूम है कि मॉड x क्या होता है कि इनका fx समेसन fx अपान समेसन f जब बारंबारता दी होती है। नॉर्मली अगर नहीं दी होती तो समेसन x अपान n हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि फार्मूला को कब कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो समेसन जब मॉड x इसका बार x निकालेंगे, सॉरी, तो 260 बटे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो बार x आपका 13 आ गया, मतलब माध्य जो इसका है 13 आ गया। ठीक, अब आपको माध्य पता चल गया, तो अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक,
आपको बार का वैल्यू पता हो गया 13 है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में जब आपको सवाल लगाना तो किस तरह से लगाना वो देखना है आपको। तो डायरेक्ट आपको घटाना है, 6 से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7, ठीक। देन इसके बाद 10 से 13 को घटाएंगे तो -3, 14 से 13 को घटाएंगे तो +1 आ जाएगा, और 18 से घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। देन आपको जो निकालना है वो निकालना है, इसको अगर हम DI मान लेते हैं तो अभी इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको और सॉल्व करना है ना, तो आप लिख लीजिए। तो 49 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है कि FI और DI निकालना है, ठीक। तो इसको अगर इनका वैल्यू हमने DI मान लिया, देन FI भी निकालना है। तो इसके साथ में जो फार्मूला होगा आपको ये लिखना है हर एक जगह पर, FI DI। तो FI और DI निकालना है। तो अब क्या करना है, इसको आपको मल्टीपल करना होगा। चूँकि आप जब फार्मूले को देखेंगे तो फार्मूला आपका है FI x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ FXI भी है। तो जब 1 करेंगे तो आपको क्या बनेगा, पहला टर्म क्या निकलेगा, F1 x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही आएगा। जब दूसरा टर्म निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, F2 x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये सब प्लस करते चले जाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, समेसन में निकल आएगा, जो कि हमें फार्मूले में लगाना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको समेसन में निकालना, तो सबका योग करना है, इसलिए FI DI कर लीजिए, या आप चाहें तो इसी को लिख लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो मैंने लिख दिया है। चाहे आप इसको स्क्वायर में लिख लीजिए, एनीथिंग लिख लीजिए, बट इनका हमें मल्टीपल ही लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब इससे इसका मल्टीपल करेंगे, आप क्या करना है, 3 से मल्टीपल करना है इसको। तो जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 नमा 27 और 3 चौको 12, 2 14, तो 147 हुआ। इसका जब करेंगे 6 का 9 से तो 9 छक्का 54 हो गया। जब यहाँ 4 का करेंगे 1 से तो ये तो 4 ही हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो ये समेसन FI DI आपका निकलेगा, ठीक। अब FI DI जो आपका निकलेगा तो आप इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, 11 4 15, 5 20 के री 0 हुआ, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18 के री 8 आया, और यहाँ पर तुम्हारा कितना, 1 1 2 1 3 हुआ, ठीक। अब फार्मूला क्या होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर मॉडिफाई करके लिख लिया है, तो इसका फार्मूला यही हो जाएगा, FI DI अपान समेसन FI, ठीक। आपको ये लिख देना है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो कितना हो जाएगा, 380/20, जब काटेंगे तो कितना हो गया, 19। तो इस तरह से इसका आप इजीली वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो इसका वेरिएंस कितना निकल कर आएगा, 19 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का आपका कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ज़रूर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपका प्रसरण दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसका क्या प्रसरण होगा, मतलब यहाँ पर आपको एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 4 5 6 8 17 दे रखा है, ठीक है। और उसका प्रसरण दे रखा है, वेरिएंस आपको दे रखा है। फिर क्या कर रहा है, 2 का 4 कर दे रहा है, 4 को 8 कर दे रहा है, 5 को 10 कर दे रहा है, मतलब सबको डबल कर दे रहा है। तो कह रहा है प्रसरण क्या होगा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है कि आप इसको लगा के करेंगे कि आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट जैसे बताऊं तो यदि 2 टाइम्स करता है तो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसको आप लगा कर दिखाते हैं कैसे ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका वेरिएंस आप पहले निकाल लीजिए। तो इसका वेरिएंस क्या निकलेगा, तो ये चूंकि सिंपल सा डाटा दे रखा है तो इसका वेरिएंस ईजी है आपके लिए। तो ये दे रखा है आपको 2 4 5 6 8 और 17 दे रखा है, ठीक। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, आपका इसका समेसन x निकालना होगा, यदि x है ये, ठीक है, x मान लेते हैं। तो 4 2 6 5 11 6 17, 17 और 8 कितना होता, 25, और 25 7 32 केरी 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4, ठीक। तो ये हो गया 42। अब आपको x बार निकाल लेना है। तो x बार क्या हो जाएगा, समेसन x अपान n। तो ये कितना हो गया, 42 बटे कितना करोगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो 6 से भाग दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। डायरेक्ट आपको ये चीज़ पता चल गई कि जो माध्य है वो 7 है। अब आपको यहीं XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 2 से 7 घटाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ये माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो डी मान लेते हैं, ठीक, जैसा कि पिछले सवाल में माना था। तो 9 4 1 1 और ये 100। अब आप देखो, इसको जोड़े तो 10 हुआ, इसको जोड़ा तो 5 हुआ, 15 हो गया। और यहाँ क्या है 25 15 40, तो ये टोटल कितना हो गया, आसानी से आपने निकाल लिया कि इसका समेसन डी आई हो गया 140। कितना हो गया 140, ठीक। अब यहाँ एक्चुअली हमें डी आई समेसन का डी आई ही निकालना है। तो इसका प्रसरण जब निकालेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन, ये वैल्यू रख लीजिए, आप इसको डी आई मान लिए तो डी आई रख लीजिए, और समेसन में यहाँ पर ये वैल्यू ना होकर के अब यहाँ क्या होगा, ए एन हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए एन हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी दी होती तो समेसन करके फिर हम उसकी वैल्यू एफ की लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 140/6, चूँकि n बराबर 6 है ना। अब इसको आप काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 2 तियाँ 6, ठीक। अब आप काटिए इसको तो 2 दूनी 2 तियाँ 2 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, एक साथ हुआ तो 10 हुआ। अब आप इसको 3 से काट दीजिए तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और एक साथ तो 10 हुआ, 3 त्रिका 9 और 10 होगा। तो आप ऐसे ही बराबर बराबर चलता रहेगा। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू जो इसकी वैल्यू दे रखी थी वही वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर यदि इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि दिया है 4 8 और 10 और यहाँ पर 12, यहाँ पर 10 12 और यहाँ पर 16, यहाँ पर 34, ठीक। ये वैल्यू जो दे रखी है तो आप क्या कर रहे हैं, इसका डबल कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो वेरिएंस आएगा, सॉरी ये माध्य, तो माध्य क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो अभी माध्य इतना, अब माध्य कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आप सोचो 14 से जब 4 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपको मिला 10 स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चूँकि 5 का स्क्वायर तो यहाँ पर है ही, तो क्या निकल के आया, 2 का स्क्वायर बाहर निकल के आया, मतलब क्या आया, 4 निकल के आया। नेक्स्ट में देख लेते हैं, आपका ये 14 निकला है, ठीक, x बार इस वाली वैल्यू से। अब यहाँ से आप 8 से जब 14 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, पहले कितना आया था 3, तो फिर वही बात आई कि क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से आपको 2 स्क्वायर बाहर निकल गया। मतलब यदि आप इसको डबल कर रहे हैं तो पूरी सीरीज में आपको 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम निकल के आ रहा है। तो इसलिए जो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो आपकी वैल्यू यहाँ निकल के आएगी वो कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी डायरेक्टली। तो आप यहाँ पर जो अब वैल्यू निकल के आएगी वो इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 1 13, 4 तियाँ 12 1 13, 4 तियाँ 12 1 13, 4 तियाँ 12 1 13 और 4 दूनी 8 1 9। तो इस तरह से आपको जो वैल्यू निकल के आएगा 93.333। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी ये 93.33 ये वाला वैल्यू होगा, इसमें लिखने में गलती हो गई है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस सवाल को लगाना नहीं था क्योंकि लगाने में बहुत सारा टाइम किल होगा। यहाँ आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था ये सवाल कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, मतलब इसको सवाल को लगाने के लिए नहीं, आप इस सवाल को देखेंगे तो इस सवाल को आपको लगाने के लिए नहीं एग्ज़ाम में दिया गया था। एक्चुअली आपका कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा था एग्जामिनर कि किस तरह से आप इस सवाल को हैंडल करेंगे, कि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि डायरेक्ट इसका 4 टाइम कर देंगे। यदि आपको मालूम है इसका लॉजिक तो आप डायरेक्ट इसका 4 टाइम करके आंसर निकाल सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डिफिनेशन मैंने बताई थी कि वेरिएंस का वर्गमूल होता है। क्या होता है? वेरिएंस का वर्गमूल होता है। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना होगा। तो जब इस तरह का डाटा दिया होता है तो वेरिएंस निकालने का जो तरीका मैंने बताया था वो क्या था, इसमें फार्मूला लगेगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, और ये समेसन में रहता है, मतलब इनका योग होता है अपॉन n होता है, ये सिग्मा स्क्वायर होता है। मगर जब इसका SD निकालोगे तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। बस इतना अंतर है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसका वेरिएंस निकालते हैं सबसे पहले। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालना होगा।
ठीक है, माध्य के लिए डाटा को क्लियर में रख लेते हैं पहले। तो जैसे 3 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है, 10 दिया है और 12 दिया है। एक बार यदि आपको लेंदी डाटा दे रखा है तो काउंट जरूर कर लेना। हो सकता है आप कॉपी में नोट करते समय 1-2 छोड़ दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अभी जैसे इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, देन इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, बराबर है मेरा डाटा। ठीक, देन इसके बाद क्या करना है आपको, इसका समेसन एक्स निकाल लेना है। तो इसका क्या करना होगा, सबको ऐड कर देना होगा। तो ऐड करेंगे कितना होगा, 4 3 7, 7 6 13, 14 15 और 10 25, 10 35, तो ये हो गया 35। एक्स बार आपका आसानी से अब निकल आएगा। तो समेसन एक्स अपॉन एन करना है ना आपको, तो 35 बटे कितना हो, 3 2 5, तो 5 7 35, 7 निकल आया। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप पिछले सवालों में देखे ही हैं, तो आसानी से सीधा आप डायरेक्ट इसको घटाते जाएंगे 7 से। तो 3 से जब 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर होगा, माइनस का 3 का होल स्क्वायर हुआ, माइनस का 1 का होल स्क्वायर हुआ, यहाँ प्लस का 3 का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ प्लस का 5 का होल स्क्वायर हुआ। आप इसी को बराबर डी आई मान लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, समेसन डी आई निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा, 25 10 35 और 16, और ये हो गया 16 और 9 25, तो 25 25 50 और ये बीच का 10 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। अब आपने समेसन डी आई निकाल लिया। ठीक है, मतलब समेसन इसका निकाल लिया है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, ऐसे मान के लिए सिग्मा स्क्वायर हो जाता है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है। ये वैल्यू डी आई में आपने रखी, अभी कितना आया, 60। तो ये आपने 60 लिख लिया। नीचे आपको कितना आएगा, एन बराबर 2 2 4 1 5 है, तो आप यहाँ कर लेंगे 5 लिख लेंगे। तो 12 पंचे 60, कितना आया, 12 आ गया। ठीक, यहाँ से आपके वैल्यू 12 आ गई। अब जो मानक विचलन होता है, जिसको एस डी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, या इसका वैल्यू सिग्मा कह सकते हैं। तो सिग्मा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर एस डी आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 हो जाएगा। तो रूट 12 की जो वैल्यू होगी वो आपको निकालनी होगी। तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर इसको आप ऐसे रख करके निकाल के देख लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से दीजिए तो 3 3 9, 9 3 12, 3 आया। तो इधर जब आप करेंगे इसको तो 3 3 6, और पॉइंट लगा करके आप 2 जीरो यहाँ पर यहाँ से लेंगे, ऐसे करके यहाँ पेयर में अगर रखेंगे तो। अब यहाँ पर कितना हुआ, आप कितनी बार जाएगा इसका, तो देखेंगे कि 6 बार देने की कोशिश करते हैं। तो 6 बार देंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा। तो 5 बार देंगे तो 5 25, 5 6 30, फिर भी ज़्यादा निकल जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 बार देंगे तो कितना होगा, 4 चौको 16 और 4 छंग 24 1 25, तो कितना हुआ, 256 हुआ। तो आपको यहाँ 44 बचेगा। फिर आप 2 जीरो वापस यहाँ से लेंगे। एक चीज़ आप देखेंगे कि 3.4, अब इस सवाल में आपको देखना 3.4 कहीं दे रखा है। इस तरह से आपको एग्जाम में देखना है, सब हल नहीं करते रहना है, नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये लेंदी प्रोसेस में हो जाएगा। आपको शॉर्टकट कैसे पता करना, आपने एक डिजिट तक ही निकाला और आपके ऑप्शन में केवल एक ही मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि आप इसको और सॉल्व करेंगे तो देखना 6 4 ही निकल के आएगा। तो आपको इस तरह से आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर दे रखा है कि असतत बारंबारता बटन का प्रसरण और मानक विचलन क्या होगा। अब अभी आपको क्या दे रखा था, सतत दे रखा था, वहाँ पे कंटिन्यूटी दे रखी थी। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रखी कि 4 से स्टार्ट हुआ फिर 8 गया। तो यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ नेक्स्ट 8 से ही स्टार्ट हो। ठीक है, तो ऐसी जो बारंबारता दे रखी होगी साथ में, तो इस तरह को बोलते हैं असतत बारंबारता बटन। ये चीज़ याद रखना है। तो फार्मूला दोनों में सेम ही लगेगा, ऐसा नहीं कि इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा। तो जैसा कि आपको बताया था कि इसमें फार्मूला एफ आई के साथ मल्टीपल करते हुए लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्स आई लिख लेना है। जो आपका एक्स आई है वो यहाँ पर 4 8 11 17 20 24 और यहाँ 32 दे रखा है। बारंबारता उनके सामने जो एफ आई है वो क्या दे रखी है, 3 5 9 5 4 3 1। देन आपको क्या करना है,
एफ आई एक्स आई निकाल लेना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये 40 हो जाएगा, 11 नंबर 99 हो जाएगा, 17 अपना 85, 20 चौको 80, 24 तियाँ 72 और 32 सेकंड 32। ठीक, आपको दूसरा एक और काम करना है कि इन दोनों का भी जोड़ आपको लिखना है, इन दोनों का भी जोड़ लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, समेसन एफ निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको समेसन एफ आई निकाल लेना है। ठीक है, तो समेसन एफ आई क्या निकल के आएगा वो देखते हैं। तो 3 1 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 9 22, 22 5 27, 3 30, तो ये आपका 30 निकल के आया। अब समेसन एफ आई एक्स आई भी निकालना पड़ेगा आपको। तो कितना हो गया 70 30 100, 70 30 100 180, तो 80 80 160, तो यहाँ पर 100 और 160 तो 260 हो गए। अब ये आपका क्या हुआ 9 आया, इसको छोड़ देते हैं अभी, तो 260 हुआ। अब 10 अगर इससे ले लें तो कितना हुआ 360 हुआ और 30 390, फिर एक क्या हुआ ये 400 हुआ। तो आपने देखा कि हमने आगे का सारा पोर्शन जोड़ लिया, पीछे का छोड़ दिया, तो कितना आ गया 490। फिर से देखिए कि ये हुआ 10 40 10 50 और यहाँ पर 90, तो 9 5 14 140 हुआ और 8 दूनी 16 160 140, तो ये हुआ 300 और ये हो गया 400। अब ये 400 आपको हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, 9 2 11, 11 5 16 और 16 4 20, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 420। तो इस तरह से आपको ऐड करने के लिए देखना किसके साथ कौन सा आसानी से जुड़ जाएगा, और 100 बना करके भी ऐड करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आपको यहीं पे एक्स बार निकाल लेना, वो कैसे निकलेगा, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई होता है। तो यहाँ आप कहने का मतलब है कि इससे इसको डिवाइड करना है आपको। तो कितना आया 14 तियाँ 42। ठीक, तो ये 14 निकल के आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना होगा। ठीक, जिसको हम डी आई मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या निकालना होगा, एफ आई और डी आई निकालना होगा। ठीक, या आप चाहो तो यहीं पर डायरेक्ट, यदि आपका गुणा कैलकुलेशन इतना अच्छा है तो आप यहीं पर एफ आई का मल्टीपल करके भी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल आपको डिटेल में सीखना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्टकट जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। तो 14 में जब 4 जाएगा, 4 से 14 जाएगा तो माइनस का 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 14 है तो 8 6 14, माइनस का 6 हो जाएगा। 11 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। 17 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, 14 3 17 होता है। 20 है तो 14 6 20 होता है। 24 है तो 10 हो जाएगा। और 32 है तो इसमें 18, तो 18 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 36 9 9 36 100 और ये 324। अब चूंकि हमें इसका ऐड नहीं करना है, इसके साथ में क्या करना है, हमें एफ आई डी आई निकालना है। तो अब इसके साथ इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। जब इसका करेंगे तो 36 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 180। यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 के साथ 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दे रखा है तो 9 के साथ 9 पना 45 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दे रखा है 36, तो 36 दून 72 दूना 144 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 है तो 3 के साथ 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300। यहाँ 1 है तो ये कितना हो गया 324 हो गया। फिर आपको क्या करना है, पहले 100 को जोड़ लेना आसानी से। तो जब यहाँ समेसन आपको एफ आई डी आई निकालना है तो देखो 3 3 600 1 700 800 3 1100, आपको आगे से जो इसमें ऐड में 1100 मिल गए। ठीक है, अब आपको इधर से जोड़ना है, तो 8 दूनी 16 4 20, तो यहाँ पर क्या मिल गया 200 मिल गया आपको, तो 11 2 1300 हो गया। अब 8 4 12, 8 दून 16 4 20, तो आपने 1100 और 2 1300, यहाँ से यहाँ तक आपने 1300 निकाल लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना 5 1 6 और 44 6 50 और 10 60 10 70 4 74, तो 1374 कितना निकल के आया 1374। आप आसानी से इस तरह से जोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो कितना होगा 5 1 6 4 10 4 14 के 4 हासिल आया 1, तो 2 1 3 3 4 7 7 4 11 11 8 19 और 19 और 8 27 के 7 हासिल 2 आया। देन अब 2 के साथ इसको 3 3 6 2 8 1 9 1 10 3 13, तब भी आपका वही आएगा। ठीक,
आपने यहाँ तक निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पर समेसन जो सिग्मा स्क्वायर निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई, जैसा कि अभी यहाँ पर निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा 1300 चौटे जब आप करोगे 14, ये जो आपने नहीं ये करेंगे 30 जो आपने निकाला है, ठीक। तो यहाँ पर क्या दे रखा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू जब समेसन एफ आई डी आई अपान एफ आई करना है तो 1374 तो आपने ये लिख लिया, और यहाँ एफ आई कितना है 30, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 30। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पॉइंट तो ये लग जाएगा। उसके बाद 3 चौको 12, 1 13, तो कितना हुआ 17 हुआ, तो 3 15, 15 और 16 17, तो कितना हुआ 2 हुआ, 15 2 17, तो 24 हुआ, तो 63 24, तो आपने देखा कितना निकल गया 45.8। अब आपको एग्ज़ाम में, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने जो वैल्यू निकाली क्या कहीं आपके ऑप्शन में मिल रही है। तो आपने देखेंगे कि 45.8, पहले बात तो 45 इन दोनों में है ही नहीं, 45 यहाँ भी नहीं, 45 केवल यहीं में और 0.8 के साथ में। तो आपका बिना देखे आपको इसमें आंसर लगा देना, आपको ये वैल्यू वहाँ नहीं निकालनी है। बट आप यहाँ पर चूँकि सीख रहे हैं तो किस तरह से निकालेंगे वो भी देख लेंगे। तो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सवाल में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला है, तो एस डी बराबर क्या होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली आपने 45.8, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी यही निकल कर आएगी। अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, बाकी आप कर लेना। तो जब आप इसको 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर जब देंगे तो कितना होगा, 6 36 आया, 4 40 और 5, तो 4 5 9। तो जब यहाँ से आप इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ 80 उतार लेंगे और ये हो जाएगा 6 6 12, ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाना होगा, तब ये उतारेंगे क्योंकि 45 तक था आपने ले लिया। तो पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, तो 12 8 96। जब आप इसको 8 बार देंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा निकल जाएगा, तो आप इसको 7 बार ही दे सकते हैं। तो 7 बार जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 49 केरी 9 और 7 दूनी 14 और 4 18 केरी 8 और 7 1 7 1 8। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 9। देखिए 91 शेष बचा। यदि 8 बार देने के लिए तो 8 बार दे ही नहीं पाते क्योंकि 128 यहाँ आना चाहिए था। तो इस तरह से फिर इसमें डबल जीरो जब उतारेंगे और इसी तरह से करेंगे तो आपका आंसर ये पूरा निकल के आ जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर बी होगा। इसके आगे की कैलकुलेशन आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सवालों को करने का प्रैक्टिस ज़रूर करना है, तभी आप ये सवाल आगे लगा पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से इसको लगाना था। एक बार इसको जूम आउट करके देखते हैं। तो जैसे कि इसमें कह रहा कि असतत बारंबारता का प्रसरण मानक विचलन बताइए। तो इसका प्रसरण मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पूछा है। आपने क्या किया, चूँकि ये डिस्क्रिट दे रखा है, असतत है, तो यहाँ पर एक्स आई निकाला, देन एफ आई है, एफ आई एक्स आई का मल्टीपल करके एफ आई से भाग दे दिया, तो हमारा क्या निकल के आया, माद निकाल लिया। अब इसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब माद का फिर होल स्क्वायर होता है, जिसको हम कुछ भी संख्या से मान लें या ना मान लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद स्क्वायर करके सारी वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमें बारंबारता दे रखी है तो इस वैल्यू में हमें एफ आई का इंडिविजुअली मल्टीपल करना है, तो इसलिए फिर मैंने उसका भी मल्टीपल किया। उसका जो समेसन होगा उसमें हमें क्या करना है, बारंबारता के योग से डिवाइड करना है। तो वो जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारा वेरिएंस निकल आया। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इक्वल टू सिग्मा होता है। तो इसका मैंने स्क्वायर रूट जब लिया तो उसके बाद हमारा जो दूसरा जो पार्ट था 6.76 निकल आया। तो इस तरह से इसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा। तो नेचुरल नंबर का जो ये मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट आपको लगाना है। तो एस डी इजक्वल टू जो होता है अंडर रूट 1/12 एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ संख्याएँ हैं। जैसे आपको दे रखा है कि चलो मान लेते हैं कोई एक दे रखा है 1 2 3 4 5, ये मैंने मान ली कि ये प्राकृतिक संख्याओं का एक सीरीज यहाँ तक दे रखी है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा है। आप इस फार्मूले से करेंगे तो देखो कितना आसानी से आप कर पाएंगे। तो फार्मूले में जैसे रखेंगे तो 1/12 और एन बराबर 5 हो गया क्योंकि 5 संख्या है टोटल। तो 5 25, तो कितना हो गया 25 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 24, तो 12 दूनी 24, तो कितना आ गया √2 आ गया। आपने एक
10 से 15 सेकंड में इसका आंसर इस तरह से निकाल लिया। बट यदि यही आपको जो जनरल मेथड है उस मेथड से निकालते तो क्या होता, तो आपका यहाँ पर एक्स बार तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, माध्य जो है इसका 3 होगा। ठीक, तो आपने यहाँ एक्स लिखा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा। इसके बाद क्या करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10 5 15, तो समेसन एक्स बराबर 15 आया। इसके बाद जब इनसे डिवाइड कर देंगे तो एन बराबर कितना है यहाँ पर आपका 5 है, तो 5 3 15, तो जो एक्स बार है वो तो आपने निकाल लिया 3। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे। अभी आपने 3 निकाला तो 1 से गया तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर हुआ, माइनस का 1 का होल स्क्वायर हुआ, यहाँ 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप अगर डी आई मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 1 0 1 4। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसका समेसन डी आई निकालेंगे तो समेसन डी आई कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर आपको जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन, यही वाला वैल्यू है तो इसको डी आई में लिखा तो डी आई अपान एन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कितना निकल के आया 10, और यहाँ पर आपको कितना है 5 है, तो कितना आ गया 5 दूनी 10 2 आ गया। अब चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एस डी बराबर क्या होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर होता है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो √2 आ गई, तो इससे आपकी वही वैल्यू आई और इससे भी वही वैल्यू आई। तो अब ये तो बात हो गई कि जब आपको 5 तक दे रखा है, अब अगर 20 तक दे रखा है तो आपको इसको कैलकुलेट करने में कितना सारा वक्त बर्बाद होगा। इसलिए आपको इस फार्मूले को थोड़ा याद रखना है और बहुत आसान है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका इस सवाल को अगर लगाना हो तो ये सवाल का आंसर कैसे आएगा, तो चलते हैं इस सवाल को लगाते हैं। तो इस सवाल में जैसे आप इसको लगाएंगे तो एस डी बराबर जो आपका फार्मूला दे रखा है वो फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। एस डी बराबर अंडर रूट 1/12 एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट 1/12 और यहाँ एन बराबर 20 है तो 20 20 400 माइनस 1। ठीक, तो कितना हो गया 399, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 399/12। तो जब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जा रहा है 12 3 36 और 3 39, तो 12 3 36 और फिर क्या हुआ 3 39 30 हुआ, तो 12 दूनी 24 और 24 6 30 होता तो 12 पंचे 60, तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि 5 25, तो 5 के स्क्वायर से तो ज़्यादा की वैल्यू होनी ही होनी है, तो आपके 2 आंसर तो ये चले गए। आपको इस तरह से आंसर एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। यदि आपको ये भी 4 दिया होता देन आपका वैल्यू ये हो जाता। ठीक, अब आपको करना है या तो आप इसे कैलकुलेट करो या तो इन दोनों ऑप्शनों को देख लो। तो यदि आप इसको देखेंगे तो इसका अगर स्क्वायर करके देखते हैं तो 5.8 इंटू 5.8 आपको कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 केरी 4 8 5 40 और 6 46। जब इधर करेंगे तो 5 8 40 5 25 और 4 25 4 29। आपने देखा कितना 4 6 9 4 13 केरी 3 और यहाँ ये 33.6 आया। आप देखिए 33.64 आ रहा है जबकि आपके पास 33.25 है। इसका मतलब आपका आंसर ये भी नहीं हुआ। आपको सिर्फ क्या करना है, या तो इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठिए या तो इसको आप डबल कर लीजिए। यदि आपका कैलकुलेशन तेज है तो आप इसको मुँह जवानी भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या निकल के आया ए हो जाएगा। और यदि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तब भी यही आएगा। तो इसका वर्गमूल आप एक बार लगा कर ज़रूर कोशिश करिए निकालने का, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, अभी कईयों का मैंने वर्गमूल निकाला भी है पिछले सवालों में, जिनसे आप देख करके भी सीख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको देख रखा है सतत बारंबारता। जैसे कि ये सवाल अभी पीछे मैंने इसका लगाया था, तो ये कौन सा सवाल है एक बार देख लेते हैं चल के पीछे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने यहाँ वेरिएंस निकाल लिया था। वेरिएंस कितना निकल के आया था 90 निकल के आया था। तो यहाँ पर आपको वेरिएंस आपका ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 19 वहाँ पर मैंने इसका निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें उसमें सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 19 निकला था। यहाँ आपको एस डी निकालना है, तो एस डी इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट 19 लिखेंगे। अब 19 का वर्गमूल निकाल लेना है आपको। तो यहाँ पर आप फिर आप देखिए 4 चौको 16, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 8 8 64 ये भी नहीं हो सकता है। 3 3 9
तो ये भी नहीं हो सकता है। आपको बिना वर्गमूल निकाले ही आंसर पता चल गया कि इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में आंसर एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, तो आप वहाँ पर अपना टाइम बचा करके अच्छे से आप जल्दी से जल्दी सवालों को हल कर पाएंगे। फिलहाल इसका वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकालना है। तो आप जैसे इसको यहाँ निकालेंगे तो ये 19 है, ठीक है। आप दशमलव लगा के 0 का पेयर बनाकर पढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक, पॉइंट लगा कर यहाँ पर। अब आप इसको 4 से दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 दिया तो यहाँ होगा 4 चौको 16, क्या बचा, 3 बचा। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो 4 4 8 हुआ, इसे उतारेंगे तो 2 0 उतारेंगे, 300 आया। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ पर दशमलव था, ठीक। तो ये पेयर हमने यहाँ पर लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो अगर इसको कितनी बार करें कि 30 से कम रहे, तो 8 त्रिका 24, 8 चौक 32, जैसे 4 बार करेंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, तो 3 बार ही रहेगा, ठीक। तो 3 त्रिका 9 और 3 8 24, तो ये 49 हुआ। तो सिंपल सी बात 51 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 0 उतार लेंगे, फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। इस संख्या को केवल ऐड करेंगे, 3 3 6 और यहाँ 8 हो गया। अब आप देखेंगे कि जो ये 8 है तो इसमें ऐसी कोई संख्या से जो गुणा है जो 51 से ज़्यादा ना जाए। तो आप अगर 6 से करते हैं तो 6 रंग 36 और 6 अट्ठे 48, 3 51, तो 36 का 6 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो आप इसको 5 टाइम्स ही कर पाएंगे, ठीक। तो 5 टाइम जब करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 55 25 और 5 छक्का 30, 2 32 और 5 अट्ठे 40, 3 43। तो जब आप इससे करेंगे तो कुछ समथिंग बचेगा और पॉइंट में आप बढ़ाते चले जाएं, जितना आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है निम्नलिखित असतत बारंबारता बटन का मानक विचलन बताइए। तो इस सवाल को आप खुद लगाकर दिखाएंगे और इसमें जैसे कि अभी आपको असतत का एक मैंने सवाल यहाँ पर लगाया था, इस वाले सवाल की तरह है। इधर ये जो दे रखा है, ठीक है, इसमें भी मैंने मानक विचलन निकाला है। तो जो ये सवाल दे रखा है सेम ही इसको आप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप खुद लगाएं। यदि आप कहीं फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं तो प्लीज़ इनमें प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आपको विचरण गुणांक बताइए। तो अभी आपने ये सवाल पीछे इसको लगा करके देखा है, आपने एग्जाम्पल में आपने 8वें नंबर क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मानक विचलन के लिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ठीक। किसके लिए, मानक विचलन के लिए, मानक विचलन के लिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ठीक। तो वो आपने क्या निकाला, सिग्मा इज इक्वल टू 4.35, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहा है, विचरण गुणांक का जो फार्मूला होता है, विचरण गुणांक का फार्मूला होता है वो आपका होता है मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100, ठीक। तो इसमें आपको जो फार्मूला होता है ये होता है, ठीक। अभी आपको माध्य भी पता होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ लिख देते हैं हम कि माध्य के लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वहाँ से हम इसका माध्य उठा लेंगे क्योंकि बार बार यहाँ हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। यहाँ हमने इसका माध्य निकाला था, तो माध्य कितना निकल के आया था, 13, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 13 इसका माध्य नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये सिग्मा की वैल्यू पता चल गई और एक्स बार की वैल्यू आपको 13 पता है, ठीक। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो बहुत ही आसान होता है ये विचरण गुणांक निकालना। मेन चीज़ होता है कि वेरिएंस वगैरह में जो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लगता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर रखना है तो 4.35 इंटू 100 अपॉन 13 करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 435 में आपको 13 से भाग देना है बस। तो 13 तियाँ 39, 3 बार गया 39, 1 40 और 3 43, तो फिर 45 हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा, 13 तियाँ 39 और 1 40 और अब की बार 5 60 हो गया। तो 13 चौको 52, 52 के बाद अब 8 बचा तो 80 हो गया। तो 13 छंग 78, अब बचा 2 तो 13 एकन 13। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 33.461। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में जब आपका मानक विचलन 4.35 निकला था, तो उसके हिसाब से जब आप 13 से करेंगे तो आपका एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग एरर हो सकती है, जब टाइप किया हो गया होगा गलती से। तो इसका आंसर 33.461 ही होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे मॉडिफाइड कर सकते हैं, 461 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है विचरण गुणांक इसका ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले चूंकि ये असतत बारंबारता का सवाल है तो आपको यहाँ पर xi निकाल लेनी है, xi निकाल लेनी है, और यहाँ पर fi निकाल लेनी है, देन fi xi निकाल लेना है, ठीक है। और इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू समेसन fi xi निकल आएगा अपॉन समेसन fi करेंगे, ठीक। इसके बाद जो वैल्यू अगली निकालनी है वो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर निकालना है, जिसको आप अगर di मान लेते हैं तो di मान के कर सकते हैं, देन fi di निकालेंगे, ठीक। और fi di निकालने के बाद में आपको सिग्मा स्क्वायर निकालना है, वो क्या हो जाएगा, समेसन fi di अपॉन समेसन fi हो जाएगा, ठीक। देन इसके बाद sd निकालना है, तो sd क्या हो जाएगा, समेसन अंडर स्क्वायर इसको सिग्मा स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब इसके बाद विचरण गुणांक में इसका क्या करेंगे, विचरण गुणांक जो होता है ASD इंटू 100 अपॉन x बार, ये इसका फार्मूला निकाल के आप विचरण गुणांक इसका निकाल सकते हैं। तो इसकी आप बाकी की कैलकुलेशन कर लेना, जिस तरह से लगाना है वो मैंने सारा बता दिया है, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा सवाल लगाने का। और जो इसका आंसर है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये लगेगा आपने इसको लगाया है और आपको कुछ समझ में आया है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।